हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ही दिन बाद विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, जिसको देखते हुए गोदी मीडिया अपने पूरी ताकत लगा चुकी है। वह देश में सत्ता कर रही पार्टी बीजेपी की तरफ से फुल बैटिंग करते हुए नजर आ रही है। उन्होंने आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को घेरना चाहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और अमीश देवगन, जो कि एक गोदी पत्रकार माने जाते हैं, उनकी लाइव डिबेट में बखिया उधेड़ कर रख दी। आप इस वीडियो में पूरा देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने गोदी मीडिया को दिन में तारे दिखाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो राजा, शुरुआत आपसे करता हूं। तो अगर दिल्ली में वापस सरकार आई तो शराब पॉलिसी को वापस लेके आएगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पहले से ही प्लानिंग है भ्रष्टाचार करने की। Not bad. Now you. अमीश देवगन जी, दरअसल इस देश के अंदर में दो तरह का मॉडल है। एक मॉडल है गुजरात का मॉडल, जहां पर में हजारों लोग जहरीली शराब पी करके मर जाते हैं, और किस तरीके से देखा गया कि मुद्रा पोर्ट पर 20-20 हजार करोड़ का ड्रग्स का खेप मिला, जो कि इनके दोस्त का है। दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर में दो सरकारें हैं। एक है दिल्ली की चुनी हुई सरकार, केजरीवाल जी की सरकार है। एक है केंद्र की सरकार, जिसके पास पुलिस है, सब है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर में चाहे कच्ची कॉलोनी हो, झुग्गी बस्ती हो, हर जगह पर में पुलिस के माध्यम से इलीगल शराब का बहुत बड़ा व्यापार चलता है, जिसकी वजह से हजारों करोड़ रुपए का एक्साइज में जो है सो जो एक्साइज टैक्स के रूप में सरकार के पास आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। तो आज अगर एक्साइज पॉलिसी को दुरुस्त करने की बात हो रही है, बेहतर बनाने की बात हो रही है, जैसा पंजाब में हमारी सरकार यही नहीं, अभी और सुनिए, ने लागू किया, उसको करने की बात हो रही है। अमीश देवगन जी, मेरी बात तो सुन ले, पूरा बात तो करने दीजिए। बिल्कुल, आपने 1.5 मिनट बोला, तभी मैं आपको बोल रहा हूं। तो उसी शराब पॉलिसी पर तो आरोप है, उसी की शिकायत तो कांग्रेस ने करी थी। अमीश देवगन जी, आरोप जो मर्जी लगाइए, मैं एक बार बात तो पूरी कर लूं। जी जी जी। एक्साइज स्टेट का सब्जेक्ट है, उसके अंदर में कहीं पर लूप होल मिलेगा, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट में करना होगा तो वह स्टेट करेगी। लेकिन सवाल है सो कॉल्ड एक्साइज घोटाला, सो कॉल्ड नहीं, अब तो सीएजी की रिपोर्ट के बाद क्लियर कट हो गया कि एक्सचेकर को, यानी दिल्ली की जनता को 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है कुछ भी दिल्ली के एक्सचेकर को। आपको कैसे पता चला? ये सीएजी की रिपोर्ट में है। आपको कैसे पता ये चला? सीएजी की रिपोर्ट में है। कौन सी रिपोर्ट? सीएजी की रिपोर्ट जो आपने टेबल नहीं करी, जिसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने आपसे सवाल पूछा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आपसे सीएजी रिपोर्ट कहां से आई आपके पास, अमीश देवगन जी? देखिए ऋतुराज जी, आपसे दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा था ना ये सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला था? सुन तो लो आप। जी, सुन रहा हूं मैं आपको। अरे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला था? क्या बोला आप सोचिए। ये सीएजी की रिपोर्ट तो मेरे पास भी है। 16,000 करोड़ का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में घोटाला हुआ है ना? गुजरात स्टेट पेट्रोलियम में घोटाला हुआ है, द्वारका एक्सप्रेसवे में घोटाला हुआ है। सीएजी गौरव भाटिया क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन आप सोचिए कि सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर आएगा या पार्लियामेंट के पीएसी पब्लिक अकाउंट। मैं कोट कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के वेटरन लीडर रविशंकर प्रसाद को। गौरव भाटिया उन्होंने बोला कि दिल्ली की स्टेपनी मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो शराब नीति को हम दोबारा वापस लेकर आएंगे। ये शराब कारोबारियों का दबाव है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ना कोई सीएजी की रिपोर्ट है ना कुछ है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ, और कांग्रेस पार्टी जो है, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना उनके पास कोई एजेंडा है। चलिए आज देखिए, कहते हैं कि ईडी को सैंक्शन लेना पड़ रहा है गृह मंत्रालय से। अरे 3 साल से आप ड्रामा कर रहे हो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। ठीक है ऋतुराज, यू मेड योर पॉइंट। यू मेड योर पॉइंट। क्या बात है? ऑडियो डाउन करिए। देखिए, अब ऐसे नहीं होगा। गौरव भाटिया की टर्न है। गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं कि आप चुनाव में गेम में नहीं हो, इसलिए ये गेम कर रहे हो। देखिए, ऐसा है, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, आज दिल्ली की जनता कह रही है वो कट्टर बेईमान है। झूठ बोल रहा है। और पहले जेल सीएम थे, उसके बाद बेल सीएम बन गए।
बेल मिली है सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त। इन्होंने अभी बात करी गुजरात मॉडल की और दिल्ली का मॉडल। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये जरा जूम इन करिए। कुछ भी गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। ऋतुराज झा, एमएलए फ्रॉम आम आदमी पार्टी। ऋतुराज, एक प्रश्न बहुत डायरेक्ट है, क्या आपको लगता है कि इस पूरे खेल के अंदर कांग्रेस भी अब हमलावर है? कांग्रेस कह रही है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है और इसीलिए तो आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? संदीप दीक्षित कह रहे हैं कांग्रेस का दिल्ली में कोई स्टेक नहीं है कांग्रेस का। मैं बात करना चाहता हूं जो गौरव भाटिया जी ने कहा। दरअसल बात यह है कि भाजपा के पास ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, केवल ऊल जलूल की बात है। अरविंद केजरीवाल जी के काम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल इस देश के अंदर में एक ऐसे नेता हैं जो काम की बात करते हैं, काम के नाम पर राजनीति करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं। आज देश भर में, दुनिया भर में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा होती है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, बिजली हो, पानी हो, फ्री बसेस हो महिलाओं के लिए, या फिर चाहे तीर्थ यात्रा योजना हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो, पुजारी ग्रंथियों को सम्मान देने की बात हो। अरे मुकाबला करना है तो काम से करो। केजरीवाल जी के पास बस है तो महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, आपके पास रेल है, ट्रेन है, आप महिलाओं के लिए ट्रेन फ्री कर दो। यही नहीं, अभी और सुनिए। 20 राज्यों में सरकार है आपकी। आपको अगर मुकाबला करना है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से, पर तो पंजाब में तो हजार रुपए अभी मिले नहीं है ना। काम करके दिखाओ। वो मॉडल ऑफ गवर्नेंस का भाई साहब फायदा क्या, जिसमें पैसे दे नहीं पा रहे। घोषणा पे घोषणा कर रहे हो लेकिन वो पैसे नहीं दे पा रहे, यही तो आरोप है। ये चुप है। कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं, कांग्रेस के अजय माकन कह रहे हैं, कांग्रेस के संदीप दीक्षित कह रहे हैं, कांग्रेस के दीक्षित और राहुल गांधी ने भी बोला कि भ्रष्टाचार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो उसको करने नहीं देंगे। जी गौरव 40 सेकंड रिप्लाई। तो इस देश में एक नेता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ठीक है। अरे मुंह का बाबा सिर गौरव भाटिया को जो झूठ बोलता है, बाबा सिर आपको है जो झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती है? अरे दुखी तो नरेंद्र मोदी जी के गुरु है आडवाणी जी। आप पहले बोलो, चलो आप पहले बोलो, आपको दर्द हुआ है और आपसे हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अब ये तड़प रहे हैं। राष्ट्रीय नेता, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़े गए हो और कोर्ट में कन्विक्ट हुए हो और जेल गए हो गया। अमीर जी देखिए, लेकिन वो कन्विक्ट नहीं। ऋतुराज जी, क्योंकि मैं तब एक्टिव जर्नलिज्म में था और आप शायद नेतागिरी में नहीं होंगे। जिस दिन वो बीजेपी के, आप जिन नेता की बात कर रहे हैं, जिन प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, बंगारू लक्ष्मण, बीजेपी की सरकार थी, जिस दिन उन पे आरोप लगे थे, सिद्ध नहीं हुए थे, आरोप लगे थे, मगर क्यों? जेल तो छोड़िए, आरोप लगे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, पॉइंट है। और देखिए, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जेल भी चले गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लालू यादव ने इस्तीफा दिया था, जय जयललिता ने इस्तीफा दिया था। कोर्ट के निर्णय के बाद, कोर्ट के बेल के बाद और बेड की बेल के कारणों के बाद ये हुआ। ओके, क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? ये भी एक बात है। लेकिन ऋतुराज, ये अब लाइन अब बड़ी खिंचती जा रही है। अरविंद केजरीवाल फाइल साइन नहीं कर सकते, वो अधिकारियों से नहीं मिल सकते, इसीलिए वो इस्तीफा देके गए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अमीश देवगन जी, क्या मैं बोल सकता हूं? बिल्कुल, 40 सेकंड आपके पास। अमीश देवगन जी, जब अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाला था, उस वक्त भी ये कोर्ट गए थे कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री कैसे बने रह सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि इनका चाल, चरित्र और चेहरा, जनतंत्र में जनता सबसे बड़ी चीज होती है। केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो जनता मुझे वापस इस कुर्सी पर बैठाएगी। रही बात कोर्ट के आदेश की, तो कोर्ट के अंदर में मैं आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल जी के पास वही फाइलें जाती है
सरकार में जो फाइलें नहीं, लेफ्टिनेंट वो आप गवर्नर वो के फाइलें पास कौन होती सी है। जाती थी, लेकिन साफ- अभी साफ सीएम नहीं हो आदेश सकते लिखा है। अरविंद केजरीवाल, नहीं, लाइन नहीं, ये है। साफ- और यही बात बहुत कांग्रेस बड़ी भी बात कह रही है। मैं ओके, बताता हूं। चलो सुनिए। अरे सुन तो लो। नहीं आपने परवेश आपको 40 वर्मा सेकंड की में बात एक इसलिए मिनट कह दे रहे दिया। हैं। ओके गौरव भाटिया 30 परवेश सेकंड। वर्मा गौरव भाटिया 30 एक सेकंड। सेकंड हाँ सेकंड। बोलिए आप सुन ऋतुराज तो लो। कंप्लीट करिए। ऋतुराज जी सुन तो लो आप पहले। आप आप देखिए, बोलिए, आप- बात ही नहीं सुनी। गौरव भाटिया कर रहे हैं। अमीश देवगन जी, आप पूरी बात तो सुनो, मैं क्या कह बोला रहा हूं। आपको मैंने 40 सेकंड दिए परवेश थे, आपने वर्मा 1 डर मिनट बोला। चुके हैं, घबरा चुके हैं, मुकाबला नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए उल जलूल बात कर रहे हैं। जबकि कोर्ट के आदेश में केवल और केवल केस से संबंधित फाइल नहीं देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।